भाई साहब, जो लोग ये कहता है ना कि हाँ भोजपुरी को बर्बाद करने के भोजपुरी की स्टारों की बहुत बड़ी भूमिका है। भोजपुरी में जो लोग गाना गाते हैं, भोजपुरी में इतना अश्लील गाना गाते हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। पर ठीक है, उनका भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो 50% ही उस चीज के जिम्मेदार हैं। लेकिन 50% कौन जिम्मेदार है, इसकी बात वो लोग कर रहे हैं जो लोग खुद उसके जिम्मेदार हैं। गजब टूबीबाज आदमी। नहीं होता क्या, ये देखिए, पहली बात है कि जितने भी बॉलीवुड में फिल्में बनी, जितने भी साउथ में फिल्में बनी और जितने भी भोजपुरी में फिल्में बनी, क्या शुरू से इस फिल्म का स्तर यही रहा? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। जो फिल्म आज भी परफॉर्मेंस कर रही है, जैसे ट्रिपल आर और केजीएफ जैसे फिल्में पहले भी बनती थी ना? पहले भी कोई अनलॉजिकल फिल्में बनती थी, पहले भी बॉलीवुड में अनलॉजिकल फिल्में बनती थी। और भोजपुरी को जब लोग देखते हैं तो ऐसा मीम बनाकर देखेंगे और इतना मजा लेंगे, उसका पूछो नहीं। मतलब बॉलीवुड में अगर वही सारी चीजें बन रही है तो वो मस्ती के लिए है, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, वो मनोरंजन के लिए। लेकिन भोजपुरी में बन रही है तो इनका बजट नहीं है भाई। पर माइंडसेट देखो आप कैसे लोग बना रहे हैं, कुछ भी। और आखिर ये सारी चीजें अगर चल रही तो मजाक बनता कहां से? पहले देखिए, एक क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। ये जो सारी चीजें आपने देखी, ये ठीक है, मानते हैं इस चीज का कोई लॉजिक नहीं है, मगर क्यों? लेकिन फिल्म जिस हिसाब से बनाई जाती है, आप बॉलीवुड में फिल्में देखे होंगे, बहुत सारी फिल्में ऐसे बनती है। साउथ में तो मतलब आप समझ लीजिए एक अनदर लेवल की रहती थी, और पहले वाली चीज को इतना स्विंग साइड करके उसके बाद कोई आवाज नहीं आता था पूरे एक्शन में। उससे अच्छा पहले बॉलीवुड था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो मिथुन दा कहते हैं या फिर अक्षय कुमार कहते हैं, सुनील शेट्टी कहते हैं या संजय दत्त कहते हैं, ये लोग ऐसा था जो एक्शन वाले कुछ चीजें लेकर के आए थे। या फिर समझ लीजिए कि जैसे मार्शल आर्ट वगैरह होता है, ये सब चीजें थोड़ा सा नाम लोग सुनना पसंद किए थे, लोग इस शब्द का लोग नाम जानना शुरू कर दिए थे। सनी देओल पाजी ने आया वो देसी लुक वाले स्टाइल में, वो भी उस चीज को बहुत प्रमोट किया और उनका देसी स्टाइल जो था वो भी लोगों को बहुत भाया। तुम्हें कैसे पता चला? तो कुछ ऐसे पार्ट थे जहां पर लोग ने उस चीज को एडजस्ट कर लिया कि हाँ मिथुन दा है तो वो ये चीज ऐसे साए करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भाई मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है, तो वो अपने जगह पर फिट हो गए। बॉलीवुड में जो चीजें फिल्में बनी वो कुछ इस तरीके की बनती थी। अब यहाँ तक कि बॉलीवुड की अगर चर्चाएं हो गई है तो अब साउथ कहाँ से पीछे रह सकता है? साउथ में देखिए, आज पहले की बात हम अभी तक कर रहे थे, पहले में भी कुछ फिल्में ऐसी बनती थी जिसका कोई लॉजिक नहीं होता था, और सबसे ज्यादा अगर नंबर 1 पर रखा जाएगा तो उसे साउथ में ही रखा जाएगा, क्योंकि भोजपुरी में कुछ लॉजिकल फिल्में बनती थी। भोजपुरी में आज भी इमोशनल फिल्म बनती है, आज भी ड्रामा बनता है, और मूवी में सस्पेंस नहीं रहता है, लेकिन एक्शन ठीक ठाक आज भी दे दिया जाता है। लेकिन इमोशन के तौर पर आज भी भोजपुरी में आज भी 80-85% फिल्में बनती है, पारिवारिक फिल्म ही बनती है। खैर, अगर हम टॉलीवुड की बात कर रहे हैं, मतलब हम साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ में देखिए फिल्म जो बनती थी, पहले आप क्लिप्स देखिए, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। नो 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 नो। ये जो क्लिप्स आपने देखा, इसमें कहां से लॉजिक आपको दिख रहा है? लॉजिक नहीं दिख रहा। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ये बहुत पुरानी फिल्में थी। चलिए ठीक है, भोजपुरी का जहां सस्ता गिराने का प्रयास किया गया, इस चीज को हम कंपेरिजन में रख रहे हैं कि हाँ, इसमें भी उस टाइम पर बॉलीवुड में वैसे फिल्में बनती थी, साउथ में भी वैसे बनती थी, और भोजपुरी में भी वैसे बनती थी। लेकिन आज भी साउथ में किस तरीके की फिल्में बन रही देखना चाहेंगे आप? ये वाली। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको क्या लगता है? केवल केवल भोजपुरी को ही ऐसा क्यों बोला जाता है कि भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी में अनलॉजिकल फिल्में बनती है, भोजपुरी में फिल्मों कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई ऐसे करके चाकू मोड़ देता है, कोई ऐसे करके बंदूक मोड़ देता है। मतलब लोग, ये चीज तो पहली बात तो फिल्म में कोई लॉजिक होता ही नहीं है। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी है जो आज भी बनती है, तो अगर हम उसमें लॉजिक ढूंढने लगे तो हम एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन भोजपुरी का स्तर गिराने में आज भी लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया और इतना बोल बोल करके भोजपुरी को बर्बाद कर दिया। मतलब आज भी भोजपुरी में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, जैसे केसरी यादव की डंस फिल्म थी, वो भी नहीं चल पाई। तो जो इतने अच्छे बजट की और इतना एक्सपेक्टेशन के साथ लोग उसे बनाते थे, और बनाने वाले का फिल्म कहीं नहीं चला, उसका स्तर इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि पूरा धराशायी हो गया। बाकी इन सारे प्रोपेगेंडा में आपको क्या लगता है कौन कौन शामिल होगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।